पहली बात करते हैं हम ट्रंप की तरफ को। ट्रंप की एक स्टेटमेंट आई कल रात को, उनसे ये पूछा गया कि आप इस सारी जो प्रॉब्लम हो रही है साउथ एशिया में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसको लेकर उनका क्या कहना है। तो उनका ये कहना था कि भाई कश्मीर और भारत और पाकिस्तान को लेकर जो ये लड़ाई है, ये आज की नहीं, वो 1500 साल से चल रही है। डोंट आस्क मी ये साल का नंबर उन्होंने कैसे कहां से निकाला है, वेदर वो सीधे इस्लाम से निकाल रहे हैं या कैसे निकाल रहे हैं, मगर वो मेरी समझ से परे है। मगर 1500 साल से लड़ाई चल रही है, उन्होंने कहा। और उन्होंने कुछ उसी तरह पे, जैसे मोदी जी के वहां होते हुए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उन्होंने बांग्लादेश के लिए कहा था कि बांग्लादेश का मुद्दा प्राइम मिनिस्टर देखेंगे कैसे करना है। यहां पर उन्होंने कहा कि ये इंडिया पाकिस्तान का मामला है, वो आपस में निपटा लेंगे। आप इसको जोड़ सकते हैं उस बात से कि जब पहली बार एक और प्रेस, आपको बताओ, ज्वाइंट प्रेस प्रेसर हुआ था जब पिछली टर्म में ट्रंप 1 जो था, उसमें भी जब इनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं कर सकता हूं मीडिएशन, और उसको मोदी जी ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके मुंह पर कह दिया था कि वी आर सॉवरेन पीपल, वी कैन हैंडल इट आवरसेल्व्स। जो मैकेनिज्म है वो अवेलेबल है। तो सागरिका, आप कैसे चलेंगे इस पे कि ये जो ट्रंप का स्टेटमेंट था, हाउ वुड यू लाइक टू इंटरप्रेट इट? बिकॉज इसको पाकिस्तान ने इस तरह से इंटरप्रेट किया है, उनके जो इंटरप्रेटर हैं वो ये कह रहे हैं कि लुक, ट्रंप ने भारत को सपोर्ट नहीं किया। पहली बात, नमस्कार, बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और आपके दर्शकों को भी प्रणाम। ट्रंप ने जो कहा, एक तो मुझे समझ नहीं आता। देखिए, कई लोगों ने और काफी फेमस और रेप्यूटेड भारतीय लोगों ने ऐसे उसको मतलब एकदम डिसमिस कर दिया कि अरे इसको तो इतिहास का कोई अता पता है नहीं, कुछ भी बोल रहा है। लिटरली मतलब अच्छे पढ़े लिखे एनालिस्ट लोगों ने भी ये कहा है। मैं एक बात बताऊंगी, जब राहुल गांधी का CII स्पीच था, वो एक कॉमेडी शो था कई वर्ष पहले, ठीक है, मैंने वो देखा था स्पीच। उसके बाद मैंने ना अखबार पढ़ने की आदत थी उस समय, तो मैं सारे अखबार पढ़ रही थी। सागरिका घोष ने कुछ कहा था और बरखा दत्त ने कुछ कहा, मतलब उसने क्या क्या बातें करी कि नदी बह रहा है, नाव, ये वो, एंड दे रोट वेरी स्लोली, इट वाज वेरी इनकोहेरेंट। और उन्होंने क्या, जर्नलिस्ट ने उसको इतने अच्छे से एडिटोरियलाइज करके लिखा था, उसने कहीं से ही बोल दिया था, कुछ बोल दिया था। They wrote it in a way that it made sense. They said, oh, he was talking about women empowerment, and he said that rising tide raises all boats. And then they said, oh, India is such a buzzing nation that it has bees. उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था in the actual speech. It is very incoherent. एक बार उसने जो पॉइंट याद करके आते हैं वो बोलते हैं women empowerment, फिर कुछ नाव की बात करते थे, बट उसको एडिटोरियलाइज किया था। इधर देखिए, ट्रंप का अंडरस्टैंडिंग, he is honestly someone who is not bothered about the details. He's someone who's an action taker. He has positioned himself like that. I know my capacity. I will take action. I don't care about proving to you whether I know stuff or not. If it's not working out, I will change my method. But I will take action. That is the kind of politician he is. Now, he is stating something that Modi ji has said, that in that first term wala jo aap bol rahe, he said that we've battled them for hundreds of years. I know how to handle it. It's fine. Civilizationally, Trump is absolutely right. So that's how it means it. If one side says that Bharat is a civilizational state, and then the same people then say कि अरे 1500 साल पहले पाकिस्तान नहीं था। अबे आप सिविलाइजेशन की बात कर रहे हो, तो एक सिविलाइजेशनल आइडियोलॉजी जो इधर की है एंड एक रिलीजियस आइडियोलॉजी जो उधर की है, मजहबी जो विचार है, उसकी बात कर। आप इतना तो अपने मन में एडिटोरियलाइज कर ले, उसको एकदम नकार ना दे। कुछ थोड़ा सा सोच समझ के कहा है, ऐसा नहीं कहा है कि हाँ 1947 से युद्ध शुरू है, क्योंकि वो तो सच नहीं है। एक्चुअली द आइडियोलॉजी इज एग्जैक्टली ऑलमोस्ट दैट ओल्ड। सो एंड वी हैव बैटल्ड विद इट फॉर relatively long. You are right. Actually, सागरिका, आप देखिए, अगर उसके विजुअल देखिए, बिकॉज हम वीडियो से उसको ले रहे हैं स्टेटमेंट को, तो वो एक्चुअली एयरक्राफ्ट के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। तो बेसिकली ही डजंट हैव टाइम टू कॉन्टेक्चुअलाइज द होल थिंग, ही कैन नॉट गिव यू द थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट। आप बताएगा, ही इज जस्ट गोइंग ब्रीफ अबाउट इट। He is repeating what Modi ji has said to him. वो दोस्त है, उन्होंने जो फ्लो में कहा है वो वही बोल रहे हैं। अब ये कौन बोलेगा यार कि सिविलाइजेशनल युद्ध है, ये है, वो है। वो बोल रहे कि हाँ चले जा रहा है उनका कई अरसों से, बस वैसे बोल दिया। So that
But I think we do such a pathetic job of narrative understanding, forget creation, that we miss opportunities. हम्म And I don't know what Pakistani media is doing, thinking कि हाँ मतलब उन्होंने भारत जितना जिस प्रकार से तुलसी गैबर्ड ने पोस्ट किया है, ठीक है and every person has posted on this, even America having its hands off of this, not supporting Pakistan, not running coverage for them, is a massive win. ऐसा तो नहीं था कि हम लोग उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, बात ये थी कि अगर कोई आपके हाथ बांधे रखे, दैट वाज द प्रॉब्लम। अब वो हाथ नहीं बांध रहे नहीं हैं, ऐसे तो बिल्कुल सही कोई थोड़ी कर रहा है कि यूएस आके कुछ कर देगा, काम तो हमारा ही है। तो बात उतनी है। बिल्कुल ठीक बात है, आई एग्री विद यू। एंड इनफैक्ट वो बहुत बड़ी बात है कि जो आपने तुलसी गैबर्ड की बात की, उसमें जो नोटेबल चीज थी ये कि उन्होंने उसको अपने कोई पर्सनल अकाउंट से नहीं किया है, उन्होंने डीएनआई के अकाउंट से किया है, बिल्कुल, विच इज ह्यूज, यू नो कि और एंड हु इज शी इज हेडिंग 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ अमेरिका, एंड वो उस अकाउंट से ये कह रही है कि इट्स रेडिकल इस्लामिक activity. So, you score a goal there immediately. Abhijit? पंडित जी, ट्रंप ने 100% कंटेक्स्ट में कहा है, अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो उसकी गलती है। ट्रंप इज देयर नॉट टू एड्रेस और नॉट टू टॉक टू कॉमन पीपल। उसने कहा कि इन अ वे और अदर, तो 15 साल से तो हिंदू मुस्लिम चल ही रहा है ना, 1500 सालों से। अभी इससे ज्यादा और वो क्या बोलता। उसका ये जब इंडिया और पाकिस्तान के डिफरेंसेस या कसीदगी की बात होती है तो हिंदू मुसलमान के बीच में कसीदगी की बात होती है। यहाँ पे कोई दो मुल्कों की बात नहीं कर रहा होता है, यहाँ पे दो कौमों की बात हो रही होती है। तो वही चीज उन्होंने कहा था, तो उन्होंने कहा कि 1500 सालों से कर रहे हैं और उनको पता है कैसे निपटाना है कैसे नहीं निपटाना है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि ट्रंप ने साथ नहीं दिया तो उनको बता दिया जाएगी कि 65, 71, 99 हमको पता है हमें कैसे निपटाना है। तो उन्होंने 100% इंडिया का ही साथ दिया है। ट्रू, वेरी ट्रू। अब इससे ज्यादा और वो क्या बोले। आपका जो उनका उपराष्ट्रपति जब भाई साहब इंडिया में थे, वो ये कह करके चले गए कि दो चीजें थी। पहले तो उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। वैसे अब जितने भी अमेरिका के टॉप लेवल ऑफिशियल्स हैं, इनफैक्ट जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पहले तक टॉप नॉच रशियन हॉक्स थे जिन्हें डिफेंस मिनिस्ट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज में डाला गया है, उनके पर्सनल और ऑफिशियल अकाउंट सबसे देख लीजिए, दे ऑल आर टेंडरिंग अनकंडीशनल सपोर्ट। कोई कंडीशंस, कोई इख्तलाफात, कोई इफ और बट नहीं है। बहुत प्रॉपरली उन्होंने कहा है और सटल वे में जो इंटरनल कम्युनिकेशन है उसमें ये भी कहा है कि आपको अगर कुछ करना है, आपको कोई एक्शन लेना है, आप करिए, हम आपके साथ हैं। एट एनी गिवन टाइम एन वर्ड जो है, पाकिस्तान कुछ भी करेगा उसमें एन वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। अभी उन्होंने इंडिया को फ्री हैंड दिया हुआ है। और जेडी वैंस ने भी ये कहा था कि अनलाइक प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन, हम इंडिया को कहने नहीं आए हैं कि आपको ये करना है ये नहीं करना है, हम आपको एक तरीके से समझाने आए हैं, या आप उसको कह लो कि एक दरखास्त कह लो, गुजारिश कह लो कि क्यों हमें साथ में काम करना चाहिए। नो, मैं डिस्काउंट ये नहीं करूंगा। देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डेस्परेटली वांट्स इंडिया टू बाय देयर डिफेंस वेपन सिस्टम, जो कि मेरी नजरों में जो इंडिया के रिक्वायरमेंट है उसको वो क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे ट्रंप इज ऑल अबाउट बार्टर सिस्टम, लेकिन थ्रू आउट द डे देयर इज आइडियोलॉजी दैट मैटर्स। तो उसमें ट्रंप इंडिया के साथ है। एंड देन अगेन, जैसे मैंने आपको कहा था, ट्रंप हमारे साथ है या नहीं है, व्हेन इट कम्स टू सीवियर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, हमें अमेरिका से परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं। हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। जब इंदिरा जी ने एक स्टैंड लिया था, तब दुनिया की सबसे बड़ी पावर एक्सट्रीमली एंटी इंडिया थी। इस कदर एंटी इंडिया थी कि द टॉप नॉच 2 ऑफिशियल्स उन्होंने उनको बिच तक कहा था। अभी इससे ज्यादा क्या बोला जाए। ट्रंप हमारे साथ है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, तुलसी गबार्ड हमारे साथ है। ये अच्छी बात हो सकती है, इससे हम मोटिवेट हो सकते हैं। हमें पता है एम्बार्गोस नहीं लगेंगे, सैंक्शन नहीं लगेंगे, लेकिन क्या हमें उनके वैलिडेशन का या उन पर डिपेंडेंसी रखनी चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट।